Students, today we'll discuss the topic that how can we measure the gas pressure. So before you just see out what is the meaning of gas pressure. So gas pressure is simply the pressure exerted by the gas molecules on the walls of container. सपोज ये आपका कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर. सो द गैस मॉलिक्यूल्स, दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स, दे विल कंटिन्यूसली कोलाइड द वॉल ऑफ द कंटेनर, ड्यूरिंग विच वो क्या करेंगी बेटा, यहाँ पर वॉल्स पे क्या क्रिएट करेंगी, प्रेशर क्रिएट करेंगी. दैट क्रिएटेड प्रेशर इज सेड टू बी द गैस pressure. So gas pressure is nothing, simply it is a pressure exerted by the gas molecules on the walls of the container. Now the instrument that we will use to measure the gas pressure, it is manometer, measured with manometer. Clear? And this gas pressure, it is indicated by P gas. Now student, this manometer, this is basically of two types. Open end manometer, whereas जो सेकेंड है दैट इज क्लोज्ड एंड मैनोमीटर. सो बेसिकली दो टाइप का मैनोमीटर है जिसमें हम स्टडी करेंगे हाउ कैन वी कैलकुलेट द गैस प्रेशर. सो ओपन एंड मैनोमीटर को हम अगेन दो टाइप में डिवाइड करेंगे. सो पहले डायग्रामेटिक देखते हैं कि कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं. वैसे क्लियर कर दूं, जो फर्स्ट आपका है इसमें जो आपका गैस प्रेशर है इट इज़ ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो सेकेंड टाइप आएगी इसमें आपका जो गैस प्रेशर है इट इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो जस्ट सी आउट द फिगर नाउ. जो आपका मैनोमीटर है बेटा, इट कंटेन टू लिम्ब, सी आउट केयरफुली. This limb is said to be the upper limb, where this limb is said to be the lower limb. Clear to all of you? In these limbs, mercury is filled. This is mercury. This lower limb is connected to the container in which the gas is प्रेजेंट, और यहां पर ये नॉब है टू कंट्रोल इट. नाउ दिस इज अ नॉब. सो ये आपका अपर लिम्ब है बेटा, दिस इज द लोअर लिम्ब, और इन पे पर्टिकुलरली ये हमने पर्टिकुलरली मरकरी फील्ड है यहाँ पे, और यहाँ पर ये पर्टिकुलरली एक स्केल जो है वो इस पे इम्प्लांटेड है. स्केल इन द सेंस मिलीमीटर में भी हो सकता है और वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है. ठीक है, तो अब इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो अपर लिम्ब है, ये अपर लिम्ब ओपन है, देयरफॉर इट इज ओपन एंड मैनोमीटर. आई विल राइट सिंस द अपर लिम्ब इज ओपनड देयरफॉर इट इज सेड टू बी द ओपन एंड मैनोमीटर. तो यहां पर अपर लिम्ब में क्या होगा, फ्रॉम द अपर साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे अप्लाई होगा. अब देखिए, जैसे ही हम नॉब को ओपन करते हैं, यहां से गैस आएगी दिस वे, दिस गैस एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द मरकरी, दिस इज पी गैस, ड्यू टू विच ये मरकरी यहाँ पे रेस करेगा, और ये मरकरी सपोज यहाँ तक आया, तो यहाँ पर देखिए दिस डिफरेंस इन हाइट, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, दिस इज एच. तो यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ से एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, यहाँ से गैस प्रेशर लग रहा है. अब क्योंकि मरकरी अपर लिम्ब में ज़्यादा हाइट पे है, इसलिए हम कहेंगे जो पी गैस है इट इज़ ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर, और हमारा जो फॉर्मूला आएगा दैट इज पी गैस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस एच. आइदर यू विल राइट सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और यहाँ पे P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे H सेंटीमीटर का मतलब H इनकी हाइट में डिफरेंस है. अगर आप अपर लिम्ब की हाइट को यहाँ पर H2 लेके चलोगे और लोअर लिम्ब की हाइट को आप H1 लेके चलोगे, सो ये आपका जो H आएगा दैट इज H2 माइनस H1, जिसको हम नोट करते हैं डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ मरकरी कॉलम.
ठीक है, तो ये देखिए, तो सिंपल हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे निकाला है कि ओपन एंड मैनोमीटर में अगर आपका गैस प्रेशर ज़्यादा है तो पी गैस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस एच सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना है यहाँ पर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है कि यहाँ पर अगर आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर में रखोगे तो आपका गैस प्रेशर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। फिर कन्वर्जन फैक्टर हमने कर रखे हैं, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में या कहीं पर भी आप उसको अदर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ द सेकंड केस, सेकंड केस में क्या है बेटा, जो गैस प्रेशर है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो उस केस में हम इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर, जस्ट सी आउट। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला आया दैट इज यू हैव टू लर्न, दैट इज पी गैस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस एच सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नाउ सेकंड में अब गैस प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। सो जस्ट सी आउट द फिगर, किस तरह से आएगा ये, दिस इज द नॉब, दिस इज द कंटेनर इन विच द गैस इज केप्ट एंड दीज आर द लिम्ब्स। This is mercury this way. Now this is upper limb, whereas this is said to be the lower limb. अब यहाँ से बेटा बिकॉज इट इज ओपन, तो यहाँ से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऑपरेट करेगा, और जब आप इस नॉब को ओपन करोगे तो यहाँ से गैस आएगी और यहाँ पे आपका गैस प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि गैस की जो इसकी मरकरी कॉलम में मरकरी की जो हाइट है वो लोअर लिम्ब में ज़्यादा है, इट मीन्स ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू गैस प्रेशर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा पी गैस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस एच सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और एच इज सेम, डिफरेंस इन द हाइट ऑफ मरकरी, दिस इज एच। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि इसको यहाँ पे ज़्यादा रेज है, यहाँ पे कम रेज है, तो आप इसको H2 ले सकते हो, इसको H1 ले सकते हो। अब लर्न करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, अगर आपका गैस प्रेशर ज़्यादा है तो P गैस इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस H, और अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो P गैस इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर माइनस H। ठीक है, क्योंकि हमें बोथ द साइड्स में क्या करना होता है, प्रेशर को इक्वल करना होता है। सो ये दोनों हमारे फॉर्मूले हैं फॉर द मैनोमीटर। ध्यान रखना है कि गैस प्रेशर ज़्यादा होगा तो बीच में प्लस आएगा, और जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो बीच में क्या आएगा, इन द सेंटर नेगेटिव आएगा। नाउ वी विल गो टू द सेकंड वन, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। तो ओपन एंड मैनोमीटर में जो फॉर्मूले बने हमारे, जस्ट सी आउट, एक बार नोट भी कर लेते हैं। इन द ओपन एंड मैनोमीटर जो हमारे फॉर्मूले हैं, पी गैस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस माइनस एच सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये आपको ध्यान रखना है बस, प्लस माइनस में मीन्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि प्लस कब आएगा, प्लस आएगा व्हेन गैस प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बीच में प्लस आएगा। व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन गैस प्रेशर, तो बेटा बीच में माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में क्या होता है, जो आपका अपर लिम्ब है, हेयर द अपर लिम्ब इज क्लोज्ड, देयरफॉर इट इज सेड टू बी द क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। सो सिंपल डायग्राम है, जस्ट सी आउट, दिस इज अ कंटेनर इन विच द गैस इज kept, this is the knob, this is now upper limb। ध्यान से देखिए, जो अपर लिम्ब है ऊपर से बंद है, दिस वन इज द लोअर लिम्ब एंड दिस वन इज फिल्ड विथ मरकरी। तो यहाँ पर अब क्योंकि ये अपर लिम्ब यहाँ से बेटा क्लोज है, तो कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से अप्लाई नहीं होगा। जब हम नॉब को ओपन करेंगे, दिस इज द कंटेनर हैविंग द गैस, तो यहाँ से गैस ऐसे आएगी और ऑन द लोअर साइड ये आपका गैस प्रेशर लगेगा, ड्यू टू विच ये मरकरी यहाँ पे ऐसे रेस करेगा, एंड आफ्टर सम टाइम जब ये स्टेबल हो जाएगा तो इनकी जो हाइट में डिफरेंस आएगा दैट इज H।
सो यहाँ से आपका जो गैस प्रेशर आएगा इन क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, पी गैस इज इक्वल टू एच सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। तो क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में जो फॉर्मूला आएगा विल राइट हियर, इन द क्लोज्ड एंड मैनोमीटर द फॉर्मूला इज P गैस इज इक्वल टू H सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी। बाद में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी यूनिट में, एटमॉस्फेयर में करना है, टॉर में करना है, पास्कल में करना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो दिस वी हैव रिटन। सो यहाँ पर फॉर्मूलेस को थोड़ा राइट साइड में नोट करते हैं सो दैट हम न्यूमेरिकल पार्ट भी कर सकें। ओपन एंड मैनोमीटर, सो ओपन एंड मैनोमीटर में P गैस इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस माइनस H सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्लियर? चलिए अब एक बार थोड़ा कन्वर्जन फैक्टर को भी देख लेते हैं कि हम अगर सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है या मिलीमीटर में हाउ कैन वी कन्वर्ट। सो यहाँ पर ध्यान रखना है जो आपकी प्रेशर की SI यूनिट है, मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ यहाँ पे कि SI यूनिट ऑफ गैस प्रेशर इज पास्कल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? PA स्टैंड्स फॉर पास्कल, दैट इज आल्सो इसको अगर आप लिखें तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बट जो मोस्ट कॉमन यूनिट है वो है आपकी एटमॉस्फेयर। मोस्ट कॉमन यूनिट जो हम यूज करते हैं दैट इज एटमॉस्फेयर, जिसको ATM लिखते हैं। तो अब थोड़ा कन्वर्जन फैक्टर देख लेते हैं कि डिफरेंट यूनिट्स में, डिफरेंट यूनिट्स इन द सेंस जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, एक बार यूनिट बता देता हूँ क्या क्या है। दो तो ऐसा यूनिट होगी, देन एटमॉस्फेयर, आफ्टर दैट मिलीमीटर ऑफ मरकरी, देन वी आर हैविंग सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बेटा, देन वी आर हैविंग टॉर, देन वी आर हैविंग बार। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये आपकी डिफरेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर को वैसे तो हम इसको पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, बट एक बार फिर देख लेते हैं कि जो 1 एटमॉस्फेयर है that is equal to 760 mm of mercury, also said to be 760 torr, 76 centimeter of mercury. Clear? Then it is 101325 pascal, और also said to be same pascal की जगह आप ये भी लिख सकते हो 101325 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1.01325 बार। नाउ बेटा बार भी ज़्यादा कॉमन यूनिट नहीं है, बट एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर तो कम है, बट कन्वर्जन फैक्टर उसका भी पता होना चाहिए। सो इट इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल एंड 0.987 एटमॉस्फेयर। सो रिगार्डिंग मैनोमीटर सारा हमारा कंप्लीट हो गया डिटेल। यूनिट्स भी यहाँ पे नोट कर दिए क्या क्या है। नाउ वी विल डिस्कस some of the numericals related to this. Now the numericals related to मैनोमीटर। सो ध्यान से देखिए एक बार फिर से फॉर्मूले पे फोकस कीजिए। क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में वी आर हैविंग द फॉर्मूला P गैस इज इक्वल टू H सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो जो यहां से आपका प्रेशर आएगा वो इनमें से आएगा, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में आ जाएगा, mm ऑफ मरकरी में। देन आप इसको इस कन्वर्जन फैक्टर की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हो डिफरेंट यूनिट्स में। देन इन ओपन एंड मैनोमीटर बी रिमेंबर P गैस इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस माइनस H सेंटीमीटर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये ध्यान रखना है कब पॉजिटिव आएगा कब आपका निगेटिव आएगा बीच में। So let us start with the question number 1. Question number says a manometer is connected to a gas containing bulb. The open arm read 43.7 centimeter, whereas the arm connected to bulb, whereas the arm connected to bulb reads 15.6 centimeter. If the barometric pressure is 743 mm of mercury, then what is the pressure of gas in bar?
तो जस्ट सॉल्यूशन देखते हैं। दिस इज द कंटेनर, यू कैन से गैस कंटेनिंग बल्ब। क्लियर, ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, इस तरह से कुछ। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ओपन आर्म में जो रीडिंग है वो आपकी 43.7 सेंटीमीटर है, एंड द आर्म कनेक्टेड टू द बल्ब, दिस इज द गैस कंटेनिंग बल्ब, यहां पे जो रीडिंग है बेटा वो आपकी 15.6 सेंटीमीटर है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस वन इट इज फिल्ड विद मर्करी। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा क्लियर हो जाता है हमें क्या चीज है। बैरोमेट्रिक प्रेशर मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको गिवन है 743 mm ऑफ मर्करी, और आपको जो है वो गैस प्रेशर निकालना है फाइनली इन द बार, आपको कैलकुलेट करना है। सो यहां पर देखिए क्लियरली इंडिकेटेड है, जो आपका अपर लिम्ब है उसकी हाइट ज्यादा है 43.7, उसमें मर्करी के लेवल की हाइट ज्यादा है और लोअर लिम्ब में कम है। तो यहां पे जो P गैस दैट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस H सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। अब P एटमॉस्फेयर कितना गिवन है बेटा 743 mm, इस चीज को ध्यान करना है। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में चाहिए, सो दिस इज 74.3 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्लस, अब ये H क्या होता है डिफरेंस इन द हाइट, सो इसे कैलकुलेट करेंगे 43.7 माइनस 15.6 सेंटीमीटर, दिस कम्स आउट टू बी 28.1 सेंटीमीटर। सो यहां पर प्लस कीजिए 28.1 सेंटीमीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मरकरी नोट करो ना करो डजंट मेक एनी डिफरेंस, उस चीज में वो ऑटोमेटिकली हाइट उसी की है। सो यहां पर अब जब आप इसको ऐड करोगे जो आपका आंसर आएगा दैट इज 102.4 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। बट हमसे जो आंसर पूछा है वो किस में पूछा है, बार में, तो P गैस। सो यहां पर देखिए आप कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कन्वर्जन फैक्टर में आपको देखना है कि आपको सेंटीमीटर से बार पे जाना है। किससे जाना है, सेंटीमीटर से आपको बार पे जाना है। तो पहले आप सेंटीमीटर से एटमॉस्फेयर पे जाओगे और फिर एटमॉस्फेयर से आप बार पे आओगे, क्योंकि 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर, या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार। यहां से डायरेक्टली भी हो सकता है। देखिए बेटा 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.01325 बार, इस चीज को नोट कीजिए। पहले इसको कन्वर्जन फैक्टर समझाते हैं कि 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.01325 बार। सो बेटा 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1.01325 अपॉन 76 बार। तो अब आपको इस पूरी क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.01325 डिवाइड बाई 76, ये कन्वर्जन फैक्टर यहां से आया है। सो दिस विल बी नाउ 102.4 इंटू 1.01325 अपॉन 76। सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 1.365 बार। अब देखो बेटा हमने यहां पे सेंटीमीटर की हेल्प से जो हमारा पहले गैस प्रेशर है वो सेंटीमीटर ऑफ मर्करी में आया, फिर कन्वर्जन फैक्टर से हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, बार में। तो मैंने जब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेक्चर दिया था वहां पर भी हमने कहा था कि हम P इज इक्वल टू H रो G वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, वो फिजिक्स में यूज होता है। यहां पर हम अपनी जो कैलकुलेशंस में उसको अवॉइड करेंगे। अगर हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर वाले स्केल को यूज करते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा क्या है कि हमारा प्रेशर पहले या तो सेंटीमीटर ऑफ मर्करी में आ गया, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में आएगा, फिर हम उसको इस कन्वर्जन फैक्टर से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 वी हैड डिस्कस्ड। नाउ विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। जस्ट ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, a manometer is connected to a gas containing bulb. Manometer is connected to a gas containing bulb. The open arm reads 43.7 centimeter, whereas the arm connected to bulb it reads 50 centimeter. Now if the atmospheric pressure is 74.3 centimeter,
नाउ व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस, पी गैस आपको कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्यूशन नाउ। सो दिस इज अ बल्ब, गैस कंटेनिंग बल्ब, इसको बेटा कनेक्ट किया है मैनोमीटर से दिस वे, ओके, सो दिस वे लाइक दैट। ओपन आर्म जो है वो रीड कर रहा है 43.7 सेंटीमीटर, और जो आपका आर्म कनेक्टेड टू बल्ब है वो रीड कर रहा है 50 सेंटीमीटर, मीन्स दिस वन, ये आपका 50 सेंटीमीटर, और ये बेटा आई विल राइट हेयर 43.7 सेंटीमीटर दिस वे। यहां से बेटा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां से आपका दिस वे गैस प्रेशर। अब अपने आप देखिए, अंदाजा लगाइए कौन सा प्रेशर ज्यादा है। अब यहां पर जो आपका लोअर लिम्ब है, या वो लिम्ब जो आपके गैस कंटेनिंग बल्ब से कनेक्टेड है, उसमें मरकरी का लेवल ज्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो यहां पे जो पी गैस आएगा, पी गैस इज इक्वल टू पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना गिवन है बेटा, 74.3 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, माइनस, अब यहां पर ये जो हाइट आएगी ये इन दोनों का डिफरेंस, दिस वन। सो H इज इक्वल टू 50 माइनस 40, 3.7 सेंटीमीटर, दिस कम्स आउट टू बी 6.3 सेंटीमीटर। सो हेयर आई विल राइट 74.3 माइनस 6.3 सेंटीमीटर, सो दिस कम्स आउट टू बी 68 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ओके। चलिए अब आपको पी गैस यहां पे कैलकुलेट करना है। अगर यूनिट स्पेसिफाइड नहीं है तो आप सेंटीमीटर में आपने निकाल दिया, कोई इशू नहीं है। बट अगर एग्जामिनर कहता कि कैलकुलेट द पी गैस इन एटमॉस्फेयर, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि इंटर कन्वर्जन भी काफी जरूरी है। तो आप सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर में। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, और वी कैन से 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। सो इसको हम डिवाइड करते 68 अपॉन 76 से, दिस कम्स आउट टू बी 0.89 एटमॉस्फेयर। सो बेटा एक कन्वर्जन फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली कुछ चीजें अपने माइंड में करो, अगर आपकी लोअर लिम्ब की हाइट ज्यादा है, मरकरी लोअर लिम्ब में ज्यादा हाइट पे है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। अगर मरकरी अपर लिम्ब में मरकरी की हाइट ज्यादा है, अपर लिम्ब में, तो आपका गैस प्रेशर ज्यादा है। डायग्राम मैं बना रहा हूं बट पेपर में कुछ चीजों को ध्यान रखो ताकि आपको डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े। चलिए दिस वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। Now we had question number 3. So question number 3 is a reading of mercury level in closed end manometer. Closed end manometer reading of mercury level in closed end manometer in closed arm. In closed arm is 100 mm and in arm connected to system and in arm connected to system is 70 millimeter mm. What is the pressure of the system? What is the pressure of the system? Solution. So बेटा जो आपका closed end manometer है, just see out. This is the system in which the gas is kept. This is manometer, ये closed arm और ये आपकी arm जो system से connected है। System से गैस निकलेगी तो गैस प्रेशर आपका, ये क्लोज्ड। अब यहां पर हाइट देखिए, जो क्लोज्ड आर्म की हाइट है वो आपकी 100 mm है, दिस वन इज 100 mm। और बेटा इस वाले आर्म की जो हाइट है दैट इज वेयर इट इज गिवन 70 mm, दिस वन। और कैलकुलेट क्या करा है आपसे, दिस इज द मरकरी नाउ। अब
व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम मीन्स जो P गैस है दैट इज इक्वल टू H। अब क्योंकि मिलीमीटर में गिवन है तो H मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और H क्या होता है, डिफरेंस इन द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। तो 100 में से जब आप 70 को माइनस करोगे तो 100 माइनस 70 mm मरकरी, दिस विल बी इक्वल टू 30 mm ऑफ मरकरी P गैस। क्लियर। तो क्लोज्ड एंड मैनोमीटर में जो है वो बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि जो P गैस है वो डायरेक्टली इक्वल टू डिफरेंस इन द हाइट, हम उसको वैल्यू पुट अप करते हैं। क्लियर। चलिए नाउ दिस इज वी हैड डन क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। द साइड आर्म of open end manometer is attached to a system the level of mercury in the arm attached to system, जो सिस्टम से आर्म अटैच्ड है जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, लोअर लिम्ब बोलते हैं, इज 125 mm लोअर 125 mm लोअर देन ओपन एंड आर्म। जो ओपन एंड है उससे कितना कम है बेटा, 125 mm कम है इसमें। इज इट हायर और लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इज इट हायर और लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर? फर्स्ट थिंग इज दिस, फर्स्ट यू वांट टू आस्क। सेकेंड, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ सिस्टम? What is the pressure of system means गैस प्रेशर आपको निकालना है। If the atmospheric pressure is 760 mm of mercury, 760 mm of mercury। चलिए अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली स्टडी कर लेते हैं। साइड आर्म ऑफ ओपन एंड मैनोमीटर इज अटैच्ड टू अ सिस्टम। यह आपका सिस्टम है जिसमें आपने गैस को फिल किया हुआ है। ओके, डायग्राम चलिए यहाँ ड्रॉ करते हैं, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं। कुछ ओपन एंड मैनोमीटर, कुछ इस तरह का डायग्राम हमें मिलने वाला है। दिस वे वी विल गेट। सो दिस इज योर सिस्टम जिसमें आपकी गैस है। अब ये कह रहा है कि साइड आर्म ऑफ ओपन एंड मैनोमीटर कनेक्टिव मरकरी लेवल इज 125 mm। इसमें जो मरकरी का लेवल है दिस वन, दिस वन, ये जो मरकरी का लेवल है, ध्यान देना, दिस मरकरी लेवल इज 125 mm लोअर देन अपर लिम्ब। अपर लिम्ब से कितना कम है, 125 mm कम है। अब यहाँ पर लेवल कम है तो देखो बेटा, यहाँ पे जो प्रेशर लगता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो आपका गैस प्रेशर। अब क्लियरली ले, जो लोअर लिम्ब है उसमें हाइट कम है मरकरी की और अपर लिम्ब में हाइट ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली कौन सा प्रेशर ज़्यादा हुआ, पी गैस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द गैस प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर अपर लिम्ब में मरकरी का लेवल ज्यादा है तो गैस प्रेशर ज्यादा होगा, अपोजिट रखना है। अगर यहां पर मरकरी का लेवल ज्यादा हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, यहां पे अगर मरकरी का लेवल ज्यादा हो गया तो आपका गैस प्रेशर ज्यादा है। तो लेट अस सी फॉर्मूला फॉर द गैस प्रेशर, पी गैस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस एच। अब ये mm में दे रखा है, सो आई विल राइट mm ऑफ मरकरी। So atmospheric pressure is what is given to us, 760 mm plus। अब ये बेटा इससे इतना कम है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों का आपको क्या दे दिया इन्होंने, डिफरेंस ही दिया हुआ है। 125 mm क्या है, इट इज जस्ट सिंपली द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ मरकरीज। सो 760 प्लस 125, दिस कम्स आउट टू बी 885 mm ऑफ मरकरी।
थोड़ा बेसिक्स पे ज़रूर काम करना है, और इस चीज़ को तो अपने माइंड में फिट करके रखो कि जिस लिम्ब में हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है ना, उससे अपोजिट वाला प्रेशर ज़्यादा होगा ओपन एंड मैनोमीटर में। जिसको बिल्कुल अपने माइंड में रखिए। चलिए, नाउ दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट we'll do question number 5. So question number 5 is height of mercury in the open lower limb. Height of mercury in the lower limb of open end manometer. Lower limb of open end manometer is 200 mm, while in other limb is 580 mm, while in other limb is 580 mm. Find out the gas pressure in atmosphere and torr. Find out the gas pressure in atmosphere and torr. तो डायग्रामेटिकली देखिए बेटा, ये कंटेनर है जिसमें गैस फिल्ड है. दिस इज वी हैव अटैच्ड अ मैनोमीटर. यहाँ से जो गैस निकलेगी तो गैस प्रेशर क्रिएट होगा. अब देखिए, जो आपका लोअर लिम्ब है उसमें जो हाइट है वो 200 mm है. तो यहाँ पर आप मान के चलिए ये जो हाइट है ये 200 mm मरकरी, और यहाँ पर जो हाइट है वो है आपकी 580 mm ऑफ मरकरी. सो दिस वे यहाँ से, बिकॉज इट इज एन ओपन एंड मैनोमीटर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से क्रिएट होगा. सो यहाँ पर अब आपको गैस प्रेशर निकालना है. तो सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर है. किसकी हाइट ज़्यादा है भाई? अपर लिम्ब की. तो कौन सा प्रेशर ज़्यादा? गैस प्रेशर. सो पी गैस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर. पी गैस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस H mm of mercury. One thing is missing in the question, that the atmospheric pressure is 760 mm of mercury. Somewhere I have to noted where it is. चलिए यहाँ नोट कर लेते हैं. ये डाटा भी गिवन है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 760 mm ऑफ मरकरी. सो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया बेटा? 760 mm ऑफ मरकरी प्लस, अब जो डिफरेंस आएगा 580 माइनस 200. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 580 में से 200 सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 380 mm. सो जो आपका गैस प्रेशर अब आएगा दिस इज 1140 mm ऑफ मरकरी. अब हमें किस में कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है एटमॉस्फेयर और टॉर में. तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने के लिए पी गैस इज इक्वल टू 1140 डिवाइड बाई 760 से इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है. सो दिस कम्स आउट टू बी 1.5 एटमॉस्फेयर. यहां से देखिए बेटा 760 mm इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. नाउ अब सिंपल सी बात है बेटा, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर, या 760 mm इज इक्वल टू 760 टॉर. तो जो mm है ऑफ मरकरी ये किसके इक्वल होता है? टॉर के इक्वल. सो जो आपका गैस प्रेशर टॉर में है वो ऑटोमेटिकली आएगा 1140 टॉर. सो दिस वी हैव डन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5. नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. Question number 6. So what is question number 6 now? In a closed end manometer, the gas pressure is found to be 2 atmosphere. Gas pressure is found to be 2 atmosphere. And if the height of mercury in the lower limb, if height of mercury in the lower limb is
50 सेंटीमीटर. What is the height of mercury in upper limb? What is the height of mercury in the upper limb? So just see out the solution. कुछ बेटा ये आपका गैस कंटेनिंग कंटेनर है. दिस इज द मैनोमीटर. दिस इज क्लोज्ड एंड, तो यहां से क्लोज कीजिए. दिस इज अ गैस. यहां से जब गैस आएगी तो जो गैस है इट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर. ये P गैस. सो द हाइट ऑफ मर्करी इन द लोअर लिम्ब इज 50 सेंटीमीटर. तो लोअर लिम्ब में जो हाइट है आप मान के चलिए दिस इज 50 सेंटीमीटर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये जो लोअर लिम्ब की हाइट है आपको फाइंड आउट करनी है द हाइट ऑफ अपर लिम्ब. मरकरी में अपर लिम्ब किस हाइट तक रेस करेगा वो हाइट आपको फाइंड आउट करनी है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहां पर फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, जस्ट सी आउट. P गैस इज इक्वल टू H सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. अब बेटा P गैस कितना गिवन है, 2 एटमॉस्फेयर. ठीक है, और हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो सेंटीमीटर में करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक एटमॉस्फेयर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 76 सेंटीमीटर. तो P गैस आप क्या पुट करोगे, 2 इंटू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. सो दिस विल बी 2 इंटू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू H. अब ये H क्या था, इन दोनों के लेवल में जो डिफरेंस है मरकरी में. तो इसको हम क्या मान के चल सकते हैं कि ये जो अपर है इसको आप मान लो H2 और इसको मान लो H1. सो यहां पर हम H की जगह क्या नोट करेंगे बेटा, H2 माइनस H1 सेंटीमीटर, दिस वन. अब इसमें से हमें गिवन क्या है वो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है. हमें H1 गिवन है, दिस वन. सो यहां पुट कीजिए 2 इंटू 76, दिस कम्स आउट टू बी 152 इक्वल टू H2 माइनस 50. सो यहां से H2 कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी नाउ 150, ये यहां जाके प्लस हो जाएगा, 152 प्लस 50, दिस कम्स आउट टू बी 202 सेंटीमीटर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस वे भी आपका आ सकता है कि दे विल आस्क कि व्हाट इज द हाइट, वो भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है. सो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है. बी क्लियर? नाउ विल डू वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द मैनोमीटर. यहां पर भी कुछ हाइट के रिगार्डिंग ही कैलकुलेशंस करेंगे. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द 7th क्वेश्चन इज इफ अ गैस एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1140 torr. If a gas exert a pressure of 1140 torr, clear to all of you, in open end manometer, and the height of mercury in the upper limb, height of mercury in the upper limb is 580 mm. What is the height of mercury in lower limb? What is the height of mercury in the lower limb if the atmospheric pressure is 760 mm of mercury, or you can say 760 torr. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैसे करते हैं देखिए. अब इसमें आपको हाइट निकालनी है. सिंपल. सबसे पहली चीज क्या है कि जो आपका गैस प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है. P गैस इज मोर देन P एटमॉस्फेयर. तो जो फॉर्मूला आप लगाओगे, P गैस इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस H सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ मरकरी. सो यहां पर अब H सेंटीमीटर का फॉर्मूला देखिए किस तरह से होगा. दिस इज द कंटेनर हैविंग द गैस, ये आपका मैनोमीटर, दिस वे. यहां से गैस आएगी तो बेटा गैस प्रेशर लगेगा, और यहां से कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब ये देखिए कौन सा प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या गैस प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 टॉर और गैस प्रेशर है 1140 टॉर. इट मीन्स जो मरकरी है वो यहां पर ज्यादा रेस करेगा, दिस वे. कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी. मरकरी की हाइट जो अपर लिम्ब है उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है ना. सो इसको मैं क्या मान के चलता हूँ, H2, और इसको मैं क्या मान के चलता हूँ, H1. अब हाइट ऑफ मरकरी इन द अपर लिम्ब आपको कितना गिवन है,
580 mm, यानी H2 ध्यान कीजिए वो आपको 582 mm है, और H की जगह आप क्या लिखोगे, H2 माइनस H1 डिफरेंस. सो हियर आई विल राइट P गैस इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस H की जगह व्हाट यू विल राइट, H2 माइनस H1. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और H2 माइनस H1, ठीक है. और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से मैं क्लियर करता हूं, ध्यान से देखिए कौन सा प्रेशर ज्यादा है. यहां पे गैस प्रेशर आपका ज्यादा है, तो ड्यू टू विच यहां पे ज्यादा हाइट रेज करेगा. तो ये हाइट आपको कितनी गिवन है, 580, ये आपका लोअर होगा. तो ये जो डिफरेंस इन हाइट है ये H2 माइनस H1. तो H2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 580 mm. आपको H1 की वैल्यू निकालनी है. सो यहां पर पुट कीजिए P गैस कितना है, वेयर इट इज, P गैस इज 1140 टॉर इक्वल टू P एटमॉस्फेयर 760 टॉर प्लस, अब H2 कितना करोगे बेटा आप, 580 mm या टॉर सेम थिंग है, माइनस H1. अब इसको टोटल कीजिए 760 प्लस 580, 760 प्लस 580 इट इज 1340 माइनस H1 एज इट इज बेटा ये 1140. अब यहां से जो आपका H1 आएगा, H1 इज इक्वल टू 1340 माइनस 1140, दिस कम्स आउट टू बी 200 mm ऑफ मरकरी. 200 mm आपकी हाइट आ गई यहाँ पे. तो बड़ा सिंपल था. सिंपल एक हिंट जो हमें मिला था वो बहुत बेटर मिला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा था, ड्यू टू विच हमने ये सिचुएशन क्रिएट करी. और यहाँ पे H की जगह हमने H2 माइनस H1 पुट किया, और H2 जो है वो 580 mm. क्लियर. ये और H1 हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 200 mm ऑफ मरकरी. सो यहाँ पर बेसिकली अगर हम मैनोमीटर में बात करें, गैस प्रेशर जब आप मेजर करते हो, सो आपके दो ही टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं. आदर दे विल से कि कैलकुलेट द गैस प्रेशर, या फिर बेटा वो जो मरकरी कॉलम में जो हाइट है H2 H1 या डिफरेंस इन हाइट वो कैलकुलेट कराते हैं. और ध्यान रखना ये कन्वर्जन फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम लोग P इज इक्वल टू H रो G वाले फॉर्मूले पे वर्कआउट नहीं करेंगे. ये फॉर्मूला वर्कआउट होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमें इस फॉर्मूले में डील नहीं करना है. हम अपनी कैलकुलेशन सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कर सकते हैं, फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे इन द डिफरेंट सिस्टम, यू कैन से यूनिट्स ऑफ द प्रेशर. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ गैस प्रेशर यूजिंग द मैनोमीटर. दैट्स ऑल.